भारत के सबसे बड़े शर्मनाक कांड में बीजेपी लिप्त पाई गई। दोस्तों, देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे जुमलों को तो एक बार बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जुमला मोदी जी का सबसे बड़ा जुमला साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जी सत्ता की कुर्सी पर टिके रहने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कर्नाटका के भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रवन्ना की दरिंदगी का केस सामने आया है। यह दरिंदा सालों से पार्टी की महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। किसी एक महिला का नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी तबाह की है इसने। महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए वीडियो बनाता था, फिर उन वीडियो के जरिए उन महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। महिलाएं रोती थीं, तड़पती थीं, तो इसको बड़ा मजा आता था। इसके रिकॉर्ड हुए सैकड़ों वीडियो पब्लिक हो चुके हैं। कर्नाटका के भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रवन्ना की दरिंदगी का केस सामने आया है। कैसे ये दरिंदा सालों से वहां की महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था, वीडियो बना रहा था और वीडियो के जरिए उनको ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी को पता थी। उसके बावजूद मोदी जी ने इसको ना सिर्फ टिकट दिया, इसके सपोर्ट में रैलियां करी और इसके लिए वोट मांगे। एक ऐसा इंसान जिसने हजारों महिलाओं का जीवन बर्बाद किया, हजारों महिलाओं के मंगल सूत्र पर आंच डाली, उसका समर्थन देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे। वही प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आपका दोगला चेहरा इस देश के सामने आ गया। इस देश के सामने यह बात भी आ गई कि कैसे आप हमेशा बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। चाहे सेनगर का केस हो, चिन्मयानंद का केस हो, आपके सोनभद्र के विधायक का केस हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का केस हो, अंकिता भंडारी का केस हो, ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पे कि सत्ता के लोभ में आपने दरिंदों का साथ दिया है। अब आप किस मुंह से कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्योंकि पिछले 10 साल से इस देश की महिलाओं को अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो आपकी पार्टी के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, इस दरिंदे की दरिंदगी दिसंबर 2023 को ही बीजेपी वालों को पता चल गई थी। इसके बावजूद 14 अप्रैल को पीएम मोदी कर्नाटक जाकर पब्लिक से इस दरिंदे को वोट देने की अपील करते हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, इसकी रैली में शामिल होते हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। क्या देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए? जब इस अपराधी के वीडियो पब्लिक हो गए तो यह अपराधी देश छोड़कर भाग गया, या फिर यूं कहें कि इसको भाग जाने दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है।
सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक कि अपराधी वापस नहीं आएगा। 400 सीट का दावा करने वाले पीएम मोदी क्या इस तरह से 400 सीटें लाएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाली बीजेपी पार्टी में ऐसे बहुत से नेता भरे पड़े हैं जिनके ऊपर महिलाओं के साथ शोषण करने के आरोप हैं। अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि बीजेपी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस बार अगर यह सत्ता में आई तो इस देश का बंटाढार होना तय है। नमस्कार।